कानपुर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है जिसमें भटकती है एक खौफनाक आत्मा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह का समय था और कानपुर के पुखराया स्टेशन पर ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। कालिंदी एक्सप्रेस दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार थी। स्टेशन पर लोग अपनी यात्रा के लिए तैयार थे और उनमें से एक था राघव, जो दिल्ली में अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था। राघव के साथ उसकी पत्नी साक्षी और उनका छोटा बेटा अंश भी था। यह उनका पहली बार दिल्ली जाने का अवसर था और वे सभी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। लेकिन राघव को अनजाने में एक बात का एहसास नहीं था। इस ट्रेन में सिर्फ जीवित नहीं बल्कि एक अज्ञेय शक्ति भी सवार थी। रहस्यमय खामोशी। ट्रेन की शुरुआत होते ही अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। स्टेशन से बाहर निकलते हुए राघव और उसकी पत्नी साक्षी को महसूस हुआ कि ट्रेन की गति धीमी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। चारों ओर जंगल और वीरान इलाके थे। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए राघव को एक पल के लिए कुछ अजीब सा दिखाई दिया। घने पेड़ों के बीच एक धुंधला सा चेहरा झलकता हुआ। क्या तुमने देखा? साक्षी ने कांपते हुए कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसका दिल गहराई में डर से भर गया था। पटरी से उतरना जैसे ही कालिंदी एक्सप्रेस पुखराया स्टेशन से चली, राघव और उसका परिवार अपनी खिड़की से बाहर की खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। अचानक ट्रेन का संतुलन बिगड़ने लगा। राघव ने सोचा कि शायद यह सामान्य झटका होगा, लेकिन फिर एक भयंकर आवाज के साथ ट्रेन अचानक झुकने लगी। ट्रेन की एक एक कोच पटरी से उतरने लगी। चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर गिर रहे थे। राघव ने अपनी पत्नी साक्षी को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन अंश बिछड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और पूरी दुनिया जैसे पल भर में उथल पुथल हो गई थी। लेकिन इस बार जो घटित हुआ वह कुछ और ही था। ट्रेन के पटरी से उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक हर तरफ सर्दी बढ़ने लगी। राघव ने देखा कि दुर्घटना के बाद कुछ यात्री अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए। उनकी जगह बस एक स्याह धुआं और अजीब आवाजें रह गई थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन यात्रियों की आत्माएं अब ट्रेन में बसी हुई हैं। भूतिया आवाजें। दुर्घटना के बाद राघव ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर कुछ और भी था। अचानक उसे एक गहरी और भयावह आवाज सुनाई दी, एक धीमी चीख, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसकी नजरें घबराई हुई थीं। यह क्या था? राघव ने साक्षी से पूछा। यह कोई और नहीं हो सकता। साक्षी की आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे घायलों को बाहर निकाला गया, राघव ने देखा कि एक यात्री जो पहले जिंदा था अब मृत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। राघव ने उस यात्री के पास जाकर देखा और एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। अचानक यात्री की आंखें खुली और उसने धीमे से कहा, हमारे साथ मत आओ। इस ट्रेन में कुछ और है जो तुम्हें खा जाएगा। साहस और संघर्ष। राघव ने घबराकर उस यात्री को छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर साया सा कुछ चल रहा था। राघव को महसूस हुआ कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि कुछ अदृश्य शक्ति है जो ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद जाग चुकी थी। कुछ ही देर में राघव ने सुना कि अंश एक जगह पर खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है, लेकिन अंश के सामने कोई नहीं था। क्या तुम देख रहे हो? राघव ने उसे पुकारा। यह किससे बात कर रहे हो तुम? अंश ने घबराकर जवाब दिया। वो सफेद साया है जो हमें ललचा रहा है। वह हमें साथ ले जाना चाहता है। नई शुरुआत। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह अंश को लेकर बाहर निकला और हर किसी से कहने लगा कि वह ट्रेन के साथ अब आगे न बढ़े। इस घटना के बाद राघव ने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि उस ट्रेन में एक अदृश्य शक्ति का वास था जो यात्रियों को अपनी ओर खींच रही थी। रेलवे प्रशासन ने बाद में उस ट्रैक पर और ट्रेन की जांच की, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं मिला। लेकिन राघव और उसके परिवार के दिलों में वह डर और रहस्य हमेशा के लिए बना रहा। कभी कभी
जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन वे हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और राघव की यह यात्रा भी कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना बन गई। कहानी का अगला भाग, रात का सन्नाटा। राघव और उसका परिवार जैसे ही ट्रेन से बाहर निकला, उन्हें महसूस हुआ कि रात का माहौल बेहद अजीब और डरावना हो गया था। ट्रेन के पास खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति चुप था, जैसे वे भी उस रहस्यमय ताकत को महसूस कर रहे हों। पुखराया स्टेशन से दूर जंगल की ओर जाने वाली पगडंडियां अब जैसे पूरी तरह से सुनसान हो गई थीं। हवा में ठंडक महसूस हो रही थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राघव को अब यकीन हो गया था कि यह सब कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, कुछ और था जो उनके रास्ते में था। वह अपने परिवार को पकड़ते हुए सोच रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। तभी अचानक अंश ने फिर से कहा, वो फिर दिखा, वो सफेद साया। राघव के होश उड़ गए। तुम क्या कह रहे हो अंश? फिर से कहां देखा तुमने उसे? वो जंगल में था पापा, हमसे कुछ दूरी पर, ठीक उसी जगह जहां ट्रेन का हादसा हुआ। अंश की आवाज में डर था, लेकिन साथ ही वह भी अजीब सी जिज्ञासा महसूस कर रहा था। अंधेरे में भटकते हुए राघव और साक्षी ने घबरा कर उसे घेर लिया। यह सब सिर्फ तुम्हारा डर है, साक्षी ने कहा। लेकिन राघव को अब यकीन हो चुका था कि कुछ तो गलत था। वह अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर की हवा और भी भारी हो गई थी। हर कदम पर वे जैसे किसी की निगाहों में आ रहे थे, जैसे कोई उनसे छिपकर उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ही पल में एक तेज आवाज आई, तुम सब हमारे हो, कभी नहीं बच पाओगे। यह आवाज कहीं से आई थी, लेकिन उसकी गूंज इर्द गिर्द फैली थी और यह बिल्कुल स्पष्ट थी। राघव और साक्षी दोनों चौंके और अंश ने जोर से कहा, वो हमारी मदद चाहता है, हमें रुकना होगा। राघव और साक्षी के शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। वे दोनों डर के बावजूद रुकने के लिए तैयार नहीं थे। हमें किसी भी हालत में इस जगह से बाहर निकलना होगा, राघव ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, उनके सामने वह सफेद साया एक बार फिर प्रकट हुआ। उसकी आभा इतनी तेज और खौफनाक थी कि सबकी सांसें थम गईं। सफेद साया और उसकी कहानी साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक और क्रूर मुस्कान थी। तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसने धीमे से कहा। यह ट्रेन हमेशा हमारे साथ रहेगी, हम यहीं बसी हैं। तुम सभी ने इसे पार किया है, अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। राघव का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। क्यों हमें यह सब करना पड़ रहा है? साया ने अपनी आंखें बंद की और फिर से उन पर एक सर्द निगाह डाली। हम वो यात्री हैं जिनका नाम कभी याद नहीं रखा गया, ट्रेन में मरने वाले, जिनकी आत्माएं अब इसी ट्रैक पर घूम रही हैं। ये ट्रेन सिर्फ एक रास्ता नहीं, हमारे लिए एक घर है। साक्षी और राघव चुप थे। अंश ने चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़ा। क्या हम इन्हें छोड़ सकते हैं? अंश ने पूछा। साया एक पल रुककर बोला, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन कुछ कीमत चुकानी होगी। वह जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मुझे वह चाहिए। भूतिया सौदा। राघव को अब समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण भूतिया प्रेत नहीं था। यह कोई ऐसी आत्मा थी जो अपने साथ कुछ और भी छीनने की ताकत रखती थी। लेकिन राघव ने अपनी आत्मविश्वास और साहस को जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकते। हम जिंदा इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। साया ने अचानक अपने हाथों को हवा में लहराया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तुमने हमें चुनौती दी है, तो अब भुगतोगे। साया का रूप और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखों से काले धुएं की लकीरें निकलने लगीं। भागो! राघव ने चिल्लाते हुए कहा। यह हमारा सामना नहीं है, हमें इस जगह से निकलना होगा। अंतिम संघर्ष। राघव, साक्षी और अंश ने डरते हुए उस भूतिया साए से लड़ने की बजाय उसे हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। जैसे ही वे दौड़े, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन की वही टूटे हुए हिस्से एक बार फिर शैतानी आवाज के साथ उठ खड़े हुए। क्या वे बच पाएंगे? क्या वे उस रहस्यमय साए से निकल पाएंगे? यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उनके सामने एक खौफनाक निर्णय था। क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे या इस भूतिया ताकत को हराने के लिए कुछ और कदम उठाना होगा?
इस भाग में कहानी ने एक नया मोड़ लिया और अब राघव और उसके परिवार के लिए यह लड़ाई केवल अपने अस्तित्व की नहीं, बल्कि आत्माओं की दुनिया से बाहर आने की भी है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।